आज भी खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। एक भी ग्राहक नहीं आया आज अपने जूते चप्पल ठीक कराने के लिए। ऐसा ही चलता रहा तो मैं घर कैसे चलाऊंगा, राधा और रमेश का पेट कैसे पालूंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब तो एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया है। रामनगर गांव में रहने वाला मोची किशन मायूस होकर अपने घर लौट रहा था। उसे पता था उसके घर जाते ही उसकी पत्नी उसको पैसों के बारे में पूछेगी। किशन घर पहुंचता है और आ गए आप? कितने पैसे मिले? हम घर का राशन तो खरीद सकते हैं ना, कम से कम दाल और चावल तो। अरे अरे राधा, अभी तो आया हूँ, बैठने तो दो मुझे शांति से। हाँ हाँ ठीक है, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। राधा किशन के लिए पानी लेने अंदर जाती है। उनका छोटा सा बेटा रमेश वहीं खेल रहा था। कुछ देर बाद, अब तो बताइए क्या हुआ, मिले कुछ पैसे? नहीं मिले। आज कोई भी नहीं आया। जूते चप्पल ठीक कराने कोई पहुंचा ही नहीं मेरी दुकान पर। क्या आज भी पैसे नहीं मिले? अरे ऐसे कैसे घर चलेगा? सारा अनाज खत्म हो गया है, बस 2 मुट्ठी चावल बचे हैं, उससे कैसे काम चलेगा? हम तो भूखे पेट रह लेंगे, पर रमेश, उसको तो पेट भर खाना खिलाना ही होगा ना। मैं समझता हूँ राधा, पर मैं क्या करूँ, अब कोई जूते चप्पल बनवाने आएंगे ही नहीं तो मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे। इसलिए तो कह रही हूँ कि आप ये काम छोड़कर कुछ और काम कीजिए। हम दोनों किसी खेत में जाकर मजदूरी का काम करते हैं, थोड़े तो पैसे मिलेंगे हमें। राधा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं एक मोची हूँ, बचपन से दादा और बापू को यही काम करते हुए देखा। मैंने कोई दूसरा काम नहीं सीखा है, नहीं कर सकता। कोई दूसरा काम करना मेरे खून में नहीं है। तो क्या हम ऐसे ही जीवन भर आधे पेट रहेंगे? हमारे बेटे को भी भूखा रखेंगे? आपको कुछ और काम करना ही होगा, नहीं तो मैं अपने बेटे को लेकर इस घर से चली जाऊंगी, कह देती हूँ। राधा गुस्से से बोलकर अंदर चली जाती है। अगले दिन किशन फिर से चौराहे पर आकर बैठता है। पूरा दिन बीत जाता है और अब शाम होने लगती है। आज भी कोई जूता चप्पल बनवाने नहीं आया। अब तो शाम होने लगी, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, फिर कोई नहीं आएगा। आज भी एक पैसा नहीं मिला। क्या कहूँगा घर जाकर राधा से? उसने तो कहा था कि अब पैसे नहीं मिले तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। क्या करूँ अब? उसकी बात भी सही है। इतने सालों से मैंने उसे दिया ही क्या है, 2 समय पेट भर खाना भी नहीं दे पा रहा हूँ मैं। चलो, अंधेरा होने से पहले घर लौटना पड़ेगा। राधा के बारे में विचार करते हुए किशन घर जाने लगता है। उसके घर के मार्ग में एक वन लगता था। किशन उस वन के मार्ग से आगे जाने लगता है। तभी उसे किसी के दर्द से कराहने की आवाज आती है। मेरी कोई सहायता करो, कोई है, मेरी सहायता करो। किशन उस आवाज का पीछा करते हुए जाने लगता है। उसे एक पेड़ के नीचे एक नीले रंग का सुंदर पक्षी जख्मी हालत में पड़ा हुआ दिखता है। उसके पास एक अंडा भी होता है। किशन उस पक्षी के पास आता है। क्या हुआ नीले पक्षी, तुम बहुत पीड़ा में हो? हाँ, मेरा अब अंत समय आ गया है, परंतु इस अंडे में मेरी संतान जन्म लेगी। मेरी तुमसे यही विनती है कि तुम इस अंडे को अपने साथ ले जाओ, इसका रक्षण करो। अब मैं नहीं बचूंगा। मैं दुष्ट गरुड़ ने मेरी पत्नी को भी मार दिया और उसे बचाते समय मैं भी आहत हो गया हूँ। मैं इतनी देर से अपने अंडे का रक्षण कर रहा था, अब तुम आ गए हो तो मैं इस अंडे को तुम्हें सौंपकर प्राण त्याग कर सकता हूँ। इससे पहले कि किशन कुछ कहता, उस नीले पक्षी के प्राण चले जाते हैं। किशन उसके अंडे को लेकर घर आता है। पिताजी, ये क्या लेकर आए हैं? अंडा अंडा खाएंगे हम? नहीं बेटा, ये अंडा हमारे लिए नहीं है। तो क्या लेकर आए हो खाने के लिए? कल ही मैंने आपसे कहा था कि घर में अब कुछ नहीं बचा है, अब लेकर आए तो क्या, एक अंडा? क्या करेंगे इस अंडे का? अरे राधा, मेरी बात तो सुनो। मैं घर आ रहा था तब एक नीले रंग का पक्षी जख्मी अवस्था में पड़ा था, उसी का ये अंडा है।
उस पक्षी ने मुझसे विनती की कि मैं इस अंडे का रक्षण करूं, इससे जो बच्चा बाहर आएगा उसका पालन करूं। अच्छा, अरे आप हमारा तो पालन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और अब इसका भी पालन करना पड़ेगा। राधा किशन पर चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ एक साधु आते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, कोई है जो इस भूखे साधु को अन्न खिला दे। साधु बाबा को देखकर राधा अंदर जाती है और घर में जो चावल बचे थे वो लेकर आती है। ये लीजिए साधु बाबा, घर में अब इतना ही अनाज बचा है, आप इसे ले लीजिए। अभी इतना ही है पुत्री, परंतु शीघ्र ही तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। इतना धान्य होगा कि घर में तुम्हें रखने की जगह भी कम पड़ जाएगी। राधा किशन को बुलाती है और किशन बाहर आता है। फिर साधु छोटी सी पोटली किशन के हाथ में रखते हैं और पुत्र, मुझे पता है तुम्हारे पास एक अंडा है। कुछ दिनों बाद उस अंडे से एक नीले रंग का पक्षी जन्म लेगा। इस पोटली में कुछ दाने हैं, तुम उसे रोज ये दाना खिला देना, फिर देखना तुम्हारी गरीबी का अंत हो जाएगा। ये दाना बच्चे को खिलाने से मैं धनवान बन जाऊंगा साधु बाबा, पर कैसे? वो तुम्हें बाद में पता चलेगा पुत्र। अभी तो केवल तुम नीले पक्षी के जन्म लेने की प्रतीक्षा करो। स्मरण रहे, तुम एक दिन में केवल एक ही दाना इसे खिलाओगे। मैं याद रखूंगा साधु बाबा। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उस गांव में रहने वाला बहुत बड़ा साहूकार किशन के पास आता है और 2 जोड़ी जूते और मोजड़ी बनाने को कहकर चला जाता है। अरे वाह, इतने दिनों के बाद ही सही, पर आपको कितना बड़ा काम मिला है। अब तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हाँ हाँ, साधु बाबा ने कहा था कि संडे के होने से हमारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। शायद ये इसकी शुरुआत है। चलो मैं अब काम पर लग जाता हूँ, बहुत काम है। राधा और किशन दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों में किशन अपना काम खत्म कर लेता है और साहूकार उसे अच्छे पैसे देकर चला जाता है। फिर एक दिन वो अंडा हिलने लगता है। उस अंडे का कवच टूटने लगता है और उसके अंदर से एक नीला पक्षी का बच्चा बाहर आता है। सुनिए, ये देखिए, नीला पक्षी का बच्चा बाहर आया है। देखिए, जल्दी देखिए। अरे वह कितना सुंदर है ये। हाँ, देखिए तो। आमतौर पर बाकी पक्षियों के बच्चों के पंख बाद में तैयार होते हैं, पर इसके पंख तो अभी से हैं और कितने सुंदर हैं। साधु बाबा ने दी हुई पोटली लेकर आता हूँ, देखो तो वो दाना खा पाता या नहीं। किशन साधु की दी हुई पोटली खोलकर उससे एक दाना निकालता है और नीले पक्षी को खिला देता है। नीला पक्षी चाव से वो दाना खाने लगता है। अरे वाह, इसने तो जन्म लेते ही अनाज का दाना खा लिया है। अब आगे क्या होगा? पता नहीं, अब साधु बाबा ने कहा था कोई चमत्कार होगा ही, देखते हैं। अगले दिन जहाँ वो नीला पक्षी बैठा था, वहाँ एक सोने का अंडा दिखाई देता है। राधा उस सोने के अंडे को देखती है और अजय सुनिए, ये देखिए। क्या हुआ? ये देखिए, सोने का अंडा। सोने का अंडा? हाँ, लगता है यही वो चमत्कार है। साधु बाबा ने कहा था कि इसे एक ही दाना खिलाओ और अब इसने एक सोने का अंडा दे दिया है। इसका अर्थ है कि ये रोज एक दाने के बदले हमें एक सोने का अंडा देगा। हाँ, ऐसा ही होगा। अगर ऐसा हो गया तो हम तो सच में धनवान बन जाएंगे। धन्य हो उस नीले पक्षी का, जिसने अपने अंडे का रक्षण करने की जिम्मेदारी आपको दे दी। अब तो आपको मोची का काम करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये काम करूंगा ही। इस पक्षी से मिलने वाला धन मेरी कमाई का नहीं है और ऐसा धन कभी हमारे अंत
साथ नहीं देखता। मैं अपनी खानदानी मोची का काम करूंगा और रमेश को भी सिखाऊंगा। भविष्य में कभी आवश्यकता हो तो उसे ये काम आना चाहिए। दिन बीतने लगते हैं। किशन रोज उस नीले पक्षी को साधु बाबा का दिया हुआ एक दाना खिलाता रहता है और नीला पक्षी उसे रोज सोने का अंडा देता है। कुछ साल बीत जाते हैं। अब किशन का बेटा रमेश भी बड़ा हो गया था। उसकी सहायता से किशन अपना नया घर बनवा लेता है। धनवान बनने के बाद भी किशन अपना मोची का काम ही करता था। एक दिन रमेश, चलो मेरे साथ मोजड़ी बनाना शुरू करो। पिताजी, हमारे पास इतना पैसा है, हम ये काम करें क्यों? ये हमारा नीला पक्षी हमें इतने सोने के अंडे जो दे रहा है। हाँ, वो उसका काम कर रहा है तो हमें अपना काम करना चाहिए। चलो जल्दी से सब सीख लो। किशन रमेश को सब सिखाने की बहुत कोशिश करता है, पर रमेश का ध्यान काम में नहीं होता है। उधर राजमहल में महाराज शिखर अपनी अंतिम सांसें गिन रहे होते हैं। राजकुमार उनके पास खड़े रहकर, वैद्य जी, आपकी कोई भी मंत्र पिताश्री को स्वस्थ नहीं कर रही है। आप कुछ भी कीजिए और मेरे पिताजी को ठीक कीजिए। नहीं पुत्र, लग रहा है अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मेरे बाद तुम्हें इस राज्य की भाग दौड़ अपने हाथों में लेनी है। नहीं पिताश्री, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा। वैद्य जी, आप बताइए ऐसी कौन सी दवाई, जड़ी बूटी, औषधि है जिसका उपयोग पिताश्री की बीमारी को ठीक कर सकता है? राजकुमार, दूर पहाड़ी पर एक दिव्य सेब उगता है। वो सेब हर रोग पर काम करता है, परंतु अब वो वृद्ध हो गया हूँ मैं। मुझे इतनी शक्ति नहीं रही कि मैं जाकर वो सेब तोड़ लाऊं। कोई बात नहीं वैद्य जी, मैं खुद जाकर वो जादुई सेब ले आऊंगा। पुत्र, उस वन में जाना खतरे से खाली नहीं। उस वन में कई वन्य जीव रहते हैं। आप चिंता मत कीजिए पिताश्री, मुझे कुछ नहीं होगा। राजकुमार, उस घने वन में एक पहाड़ी पर वो जड़ी बूटी उगती है। आप संभल कर जाना। जी, मैं शीघ्र ही उस सेब को लेकर आने का प्रयास करता हूँ। राजकुमार वन में जाने लगते हैं। उधर किशन के घर रमेश विचार कर रहा होता है। ये नीला पक्षी रोज हमें एक अंडा देता है, क्यों ना इसे एक दिन सभी दाने खिला दूं। एक साथ ही उसके पेट से कई सारे अंडे निकल आएंगे। वो सभी अंडे बेचकर हम एक ही दिन धनवान बन जाएंगे। हाँ, अभी माँ बापू भी घर में नहीं है, यही समय सही है। रमेश साधु बाबा के दिए हुए अनाज के सभी दाने एक साथ नीले पक्षी को खिला देता है। अगले दिन रमेश नीले पक्षी को पकड़ता है और चलो अब तुम्हें मारकर तुम्हारे पेट से सारे सोने के अंडे निकाल लेता हूँ। रमेश चाकू लेकर नीले पक्षी पर चलाने ही वाला होता है। तभी नहीं, तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हें रोज सोने का अंडा देता हूँ। अचानक नीले पक्षी को ऐसे बोलता हुआ देखकर रमेश चौंक जाता है और उसके हाथ से पक्षी छूट जाता है। हाँ, देते हो। मुझे अब एक साथ तुम्हारे अंडे चाहिए। मैं जल्दी से ज्यादा धनवान बनना चाहता हूँ। मैं इतने वर्षों से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? मैं धनवान बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रमेश नीले पक्षी को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी अवसर देखकर नीला पक्षी घर से बाहर उड़ जाता है। रमेश नीले पक्षी के पीछे भागता है, पर उसे वो कहीं दिखाई नहीं देता है। इधर राजकुमार जा रहे होते हैं। मार्ग में उन्हें वही साधु मिलते हैं जो कुछ सालों पहले किशन मोची को मिले थे। प्रणाम साधु बाबा। कल्याण हो तुम्हारा राजकुमार। साधु बाबा, मैं जादुई सेब ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। मेरे पिताश्री अंतिम सांसें गिन रहे हैं और वैद्य जी ने कहा कि वो जादुई सेब ही मेरे पिताश्री के प्राण बचा सकता है। हाँ, वो जादुई सेब हर प्रकार के रोगों का इलाज करता है। साधु बाबा, आप मुझे बता सकते हैं वो जादुई सेब मुझे कहाँ मिल सकता है? उस जादुई सेब की जानकारी एक नीले पक्षी को सबसे ज्यादा है। आप जाकर उस नीले पक्षी को ढूंढिए। वो नीला पक्षी आपको जादुई सेब तक पहुंचा देगा। एक नीला पक्षी? पर मुझे वो कहाँ मिलेगा? इसी गांव में एक मोची है। कुछ सालों पहले वो नीला पक्षी उसके घर पर था। कदाचित
उस नीले पक्षी की मुक्ति का भी अब समय आ गया है। नीले पक्षी का आपसे मिलना ये उसके लिए एक अवसर होगा। राजकुमार, आप इस अंगूठी को अपने पास रखिए। ये दिव्य अंगूठी, ये अंगूठी पहनने पर आपको अदृश्य होने की शक्ति मिलेगी। जादुई सेब प्राप्त करने के समय आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। धन्यवाद साधु बाबा। राजकुमार साधु बाबा से आशीर्वाद लेकर किशन के घर आते हैं। राजकुमार, आपको बापू से कुछ काम है क्या? पर बापू घर पर नहीं है। आपको मोजड़ी बनवानी है? अरे तो आपने आने का कष्ट क्यों किया? हमें बुला लिया होता। तुम मुझे कुछ बोलने का समय दो। मैं यहाँ मोबड़ी बनवाने नहीं आया हूँ। मुझे वो नीला पक्षी चाहिए जो तुम्हारे पास था। क्या वो नीला पक्षी? आपको उस नीले पक्षी की क्या आवश्यकता पड़ गई? ओ, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। पहले तुम मुझे वो पक्षी दो। अच्छा, आपको भी सोने के अंडे चाहिए, इसलिए आप उस नीले पक्षी की मांग कर रहे हैं ना? मुझे किसी सोने के अंडे के विषय में पता नहीं है, और मुझे उसके लिए वो नीला पक्षी नहीं चाहिए। उस नीले पक्षी को एक जादुई सेब कहाँ है वो पता है। मुझे वही सेब चाहिए, इसलिए मैं उस नीले पक्षी को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, पर वो पक्षी तो घर में नहीं है। घर में नहीं है मतलब कुछ समय पहले ही उड़ गया। क्या? पर वो कहाँ गया? तुमने उसे ढूंढा नहीं? बहुत ढूंढा राजकुमार, पर मिला नहीं। वो तो एक पक्षी है, कहीं भी जा सकता है। राजकुमार हताश होकर रमेश के घर से बाहर आते हैं। वो पहाड़ी पर जाने के लिए वन के मार्ग से आगे जाने लगते हैं। इधर किशन और राधा घर वापस आते हैं। किशन देखता है कि नीला पक्षी घर पर नहीं है। फिर रमेश, पक्षी कहाँ गया? और साधु बाबा ने दी हुई पोटली भी कहीं नहीं दिख रही है। कहाँ है? वो बापू। क्या वो कर रहे हो? सच बताओ जल्दी, क्या हुआ है? बापू, वो मैंने विचार किया कि वो पक्षी रोज एक सोने का अंडा देता है। अगर इसे एक साथ सारे दाने खिला दिए जाए तो वो हमें कई सारे सोने के अंडे दे देगा, इसलिए मैंने उसे सारे दाने खिला दिए। हाँ, पर पक्षी कहाँ गया? वो बापू, वो पक्षी तो उड़ गया। क्या उड़ गया? तुमने उसे रोका नहीं? बापू, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो इतने झट से उड़ गया कि मेरे हाथ ही नहीं आया। कुछ देर पहले राजकुमार भी उस पक्षी को ढूंढते आए थे। क्या राजकुमार आए थे? हाँ, वो कह रहे थे उसे नील पक्षी को किसी जादुई सेब के बारे में कुछ पता है। रमेश किशन और राधा को आधी अधूरी बात बताता है। राजकुमार वन में पहुंचते हैं। तब वहां उन्हें शिकारी के जाल में फंसी एक गिलहरी दिखाई देती है। राजकुमार को उसे ऐसे पीड़ा में देखकर दुख होता है और वो उस गिलहरी को जाल से बाहर निकालते हैं। और फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। आज आप नहीं आते तो मैं इस जाल में फंसकर मर जाती। अरे गिलहरी, तुम मेरी भाषा कैसे बोल सकती हो? राजकुमार, ये वन दिव्य शक्तियों से युक्त है, इसीलिए यहाँ हर प्राणी मनुष्य की भाषा बोल सकता है। आज आपने मेरी इतनी बड़ी सहायता की है। राजकुमार, जब भी आपको सहायता की आवश्यकता हो, एक बार मुझे पुकारिए, मैं आपकी सहायता के लिए प्रकट हो जाऊंगी। मैं अभी जादुई सेब ढूंढने जा रहा हूँ। मुझे उस नीले पक्षी से मिलना है। तुम मुझे बता सकती हो वो मुझे कहाँ मिलेगा? नहीं राजकुमार, नीले पक्षी को हमने वन में कभी नहीं देखा है। राजकुमार ठीक है कहकर आगे चले जाते हैं। आगे वो देखते हैं कि एक तालाब में एक हिरण डूब रहा है। उसे देखकर राजकुमार तालाब में कूद जाते हैं और उस हिरण को डूबने से बचा लेते हैं। राजकुमार, आपने मेरी सहायता की है, इसलिए आपको जब भी आवश्यकता होगी मैं आपकी सहायता की अवश्य करूंगा। हिरण, मुझे बताओ वो नीला पक्षी कहाँ मिल सकता है? नहीं राजकुमार, उस नीले पक्षी के विषय में हमने सुना है, परंतु उसे देखा नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं उसे ढूंढता हूँ। राजकुमार आगे जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बड़ा कौवा दिखाई देता है। राजकुमार को देखकर कौवा जोर जोर से काव काव करने लगता है। क्या हुआ कौवे? तुम इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? क्या क्या
राजकुमार, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्यों क्यों? बहुत दिन से मैंने पानी नहीं पिया है। क्यों? मैं इतना कमजोर हो गया हूँ, उड़कर तालाब तक नहीं जा सकता। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी का प्रबंध करता हूँ। राजकुमार तालाब पर जाकर कौवे के लिए पानी लेकर आते हैं। कौवा पेट भरकर पानी पीता है और फिर क्यों क्यों राजकुमार, आज मुझे पानी पिलाकर बहुत पुण्य का काम किया है आपने। आज यदि मुझे पानी ना मिला होता तो कदाचित मेरी प्यास के कारण मृत्यु हो जाती। नहीं, ऐसा मत कहो। किसी भी जीव की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। भविष्य में कभी मुझे आपकी मदद करने का मौका मिला तो मैं जरूर सौभाग्य समझ के आपकी मदद करूंगा। भविष्य का तो पता नहीं मित्र, परंतु अभी तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरे पिताश्री अंतिम सांसें गिन रहे हैं। उनके लिए मुझे जादुई सेब चाहिए। उसके लिए मुझे नीले पक्षी से मिलना है। मुझे बता सकते हो कि वो मुझे कहाँ मिल सकता है? क्या राजकुमार, कुछ देर पहले नीला पक्षी इस वन में आया है। वन के उत्तर भाग में एक सोने का पेड़ है। उस पेड़ पर ही आपको नीला पक्षी मिलेगा। क्या? सोने का पेड़? राजकुमार को कौवे की बात कुछ अजीब लगती है, पर वो उत्तर दिशा में जाने लगते हैं। बहुत देर चलने के बाद राजकुमार को सोने का पेड़ दिखाई देता है। राजकुमार उस पेड़ को देखकर खुश हो जाते हैं और पेड़ के पास आते हैं। उन्हें पेड़ पर नीले रंग का पक्षी दिखाई देता है। आइए राजकुमार, मुझे पता था आप यहाँ आने वाले हैं। मुझे तुम्हारी सहायता की बहुत आवश्यकता है। मुझे वो जादुई सेब चाहिए, तो मुझे वो सेब तक ले जाओ। राजकुमार, मैं आपको सेब के पेड़ के पास ले तो जाऊंगा, पर आप सेब को प्राप्त नहीं कर सकते। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो नीले पक्षी? उस पेड़ की रक्षा खूंखार शेर करता है। उस शेर के वहां रहते हुए आपको वो सेब का पेड़ नहीं मिलेगा और ना आप उस पेड़ से सेब तोड़ पाओगे। मुझे किसी भी स्थिति में उसे प्राप्त करना है। मैं कुछ करता हूँ। फिर राजकुमार को हिरण की बात याद आती है। राजकुमार मन ही मन हिरण का स्मरण करते हैं। कुछ ही क्षणों में हिरण वहाँ प्रकट हो जाता है। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है मित्र। फिर राजकुमार हिरण को सब बात बता देते हैं। आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आपके साथ उस पेड़ के पास आता हूँ। मुझे देखकर शेर मेरे पीछे आएगा, तब आप शेर तोड़ लेना। शेर चला भी जाए, फिर भी उस पेड़ पर जहरीले नाग होते हैं। यदि किसी नाग ने आपको देख लिया तो आपको डस लेगा। उसका उपाय है मेरे पास। राजकुमार साधु की दी हुई अंगूठी को एक बार देखते हैं और उसे जेब में रख लेते हैं। राजकुमार उस पेड़ की दिशा में चलने लगते हैं। नीला पक्षी उनके आगे उड़ रहा था, वहीं हिरण राजकुमार के पीछे चल रहा था। सभी पथरीले रास्ते से जा रहे थे। चलते चलते राजकुमार का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और राजकुमार नीचे गिर जाते हैं। राजकुमार की जेब में दिव्य अंगूठी थी, वो एक बिल में गिर जाती है। राजकुमार, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, परंतु मुझे साधु बाबा ने दी हुई दिव्य अंगूठी का उस बिल में गिर गई। उस अंगूठी की मुझे आवश्यकता है। अब किस प्रकार उसे बाहर निकालूं? राजकुमार विचार करने लगते हैं। तभी उन्हें गिलहरी का स्मरण होता है। वो गिलहरी को पुकारते हैं और गिलहरी राजकुमार के सामने प्रकट हो जाती है। बताइए राजकुमार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? गिलहरी, मेरी अंगूठी उस बिल में गिर गई है। वो मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। तुम उसे बाहर निकाल लाओ। बस इतनी सी बात, मैं अंगूठी को अभी निकाल देती हूँ। गिलहरी बिल में जाती है और अंगूठी लेकर बाहर आती है। राजकुमार अंगूठी को अपने हाथ में पकड़ते हैं और सब लोग आगे चलने लगते हैं। कुछ देर के बाद सब उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। राजकुमार देखते हैं कि उस पेड़ की एक टहनी पर केवल एक सेब लटका हुआ है। वो सेब लाल रोशनी से चमक रहा था। सभी एक पेड़ के पीछे खड़े रहकर देखने लगते हैं। राजकुमार, वो देखिए, वो रहा जादुई सेब और उस पेड़ के नीचे खड़ा है शेर।
राजकुमार, मैं उस शेर के सामने जाता हूँ, आप उस सेब को उस पेड़ से निकाल लीजिए। शेर, तुम तक पहुंचने से पहले ही तुम दूर भाग जाना, अपने प्राणों पर कोई संकट ना आने देना। यदि मेरे कारण तुम्हारे प्राण संकट में आ गए तो मैं कभी अपने आप को क्षमा नहीं करूंगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए राजकुमार, मैं शेर को अपने पास आने नहीं दूंगा। हिरन शेर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। हिरन को देखकर शेर एक जोर की दहाड़ लगाता है। हिरन भागने लगता है और शेर उसके पीछे चला जाता है। राजकुमार वो अंगूठी पहन लेते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। फिर राजकुमार उस पेड़ से वो जादुई सेब तोड़ लेते हैं। अचानक वो नीला पक्षी एक देवता में बदल जाता है। ये सब देखकर राजकुमार आश्चर्य में पड़ जाते हैं। प्रणाम देव, मुझे ये सब देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है। ये सब क्या है? राजकुमार, मैं स्वर्ग का एक देवता हूँ। एक श्राप के कारण मुझे एक नीले पक्षी में परिवर्तित होना पड़ा। आज मेरे कारण आपके पिताश्री के प्राणों की रक्षण हो रहा है, इसलिए मेरे श्राप का समाधान हो गया और मैं अपने वास्तव रूप में आ गया हूँ। एक बात बताइए, वो मोची का बेटा तो कह रहा था कि आप उन्हें सोने के अंडे देते थे, वो सब क्या था? जब मैं अंडे में परिवर्तित हुआ तब मैं नील रंग के पक्षी के घोंसले में था। उसी नीले रंग के पक्षी के जोड़े ने मुझे समझा कि मैं उनका ही अंडा हूँ। वो मुझे पालने लगे। किसी कारण से हम बिछड़ गए। उस मोची ने मेरा ख्याल रखा, इसलिए मैं उसे रोज सोने का अंडा देता था। जिस साधु ने आपको दिव्य अंगूठी दी थी, उन्हीं के माध्यम से मुझ में सोने के अंडे देने की शक्ति उत्पन्न हुई। आपका बहुत बहुत आभार देव। गिलहरी, तुमने और हिरन ने भी मेरी बहुत सहायता की, और हाँ, उस कौवे ने भी। यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते तो मैं ये फल प्राप्त नहीं कर पाता। साधु बाबा दिव्य अंगूठी दी, इसलिए उन्हें मैं जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। राजकुमार, अब आप समय व्यर्थ ना करें, तुरंत महल में जाएं और पिताश्री को ये फल खिला दें। इतना कहकर देवता लुप्त हो जाते हैं। राजकुमार आदित्य महल आते हैं और महाराज शिखर को वो जादुई सेब खिला देते हैं। महाराज शिखर सेब खाने से स्वस्थ हो जाते हैं। नीले पक्षी और जादुई सेब के कारण राजकुमार अपने पिता को बचा